कुछ देर में सुपर अर्जुन उस जगह पहुंचता है जहां लोग हल्ला कर रहे थे। तभी अर्जुन देखता है कि एक बस का टायर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा है, जिस वजह से बस वहां पर जाम हो गई है। इसलिए बहुत सारे लोग उसे धक्का मार रहे हैं। मुझे लगता है मुझे उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बस का टायर गड्ढे में फंस गया है, इसलिए सड़क पर जाम लगा है। मुझे भी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहते ही अर्जुन बस के पास जाकर उसे धक्का लगाने लगता है। लेकिन ये क्या, अर्जुन ने जैसे ही बस को टच किया वैसे ही उस बस का टायर बड़ी तेजी से उस गड्ढे से बाहर निकल गया, जिसे देखकर अर्जुन समेत वहां पर खड़े बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे भाई, कमाल कर दिया तुमने, सिर्फ बस को छुआ और उसका टायर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। भाई खाते क्या हो तुम? हम पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस काम में सफल ही नहीं हुए। तुम्हारे तो छूने से ही काम हो गया। अरे भैया, इसी दुनिया के हो या किसी और दुनिया से आए हो? कुछ इस तरह की बातें लोग अर्जुन से कर रहे हैं। ये क्या हुआ अचानक मेरे साथ? मैंने तो ज्यादा तेज से बस को धक्का नहीं लगाया था, फिर कैसे बस का टायर एकदम से गड्ढे से बाहर निकला है? हैरान अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। अर्जुन के पास अभी उसकी सुपर पावर नहीं है, लेकिन क्या यह संकेत है जो उसे अपने अंदर दोबारा से सुपर पावर होने की झलक मिल रही है, या सिर्फ बस इत्तेफाक है? आगे अर्जुन घर पहुंचता है तो देखता है कि डेविड जूल घर पहुंच चुका है, जो कि अभी जरूरी काम से मार्केट गया था। अर्जुन को देखकर वो बोला, अरे अर्जुन, कहां चले गए थे तुम? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और फोन भी यहीं छोड़ा था तुमने। मैं तो परेशान हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। अरे यहीं आसपास में ही गया था मैं। वो एक बस का टायर गड्ढे में फंस गया था, इसलिए हेल्प कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे वाह, क्या हमेशा ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हो तुम? डेविड जूल ने सवाल किया। हाँ, यही मेरा उद्देश्य है, अर्जुन ने एक सिंपल सा जवाब दिया। यही तुम्हारा उद्देश्य है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। क्या लोगों की हेल्प करना तुम्हारा पेशा है? डेविड जूल ने पूछा। डेविड जूल के इतना कहने पर अर्जुन को याद आया कि उसने जल्दबाजी में ये सब कहा है, इसलिए अपनी गलती को सुधारते हुए उसने डेविड को जवाब दिया। अरे मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मेरी बातों को सीरियस मत लेना। वो क्या है ना, मैं थोड़ा फनी लड़का हूं। वैसे आप बताइए, मैंने अक्सर गौर किया कि हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते हैं आप, अर्जुन ने कहा। हाँ, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, 3 बजे उठता ही तू, कोई जंग थोड़ी लड़ने जाता हूं, मजाकिया अंदाज में डेविड ने जवाब दिया। हमारे वर्ल्ड में 3 बजे उठने वालों को यह बोला जाता है कि वो काफी मेहनती है, जिसे अपने फ्यूचर की चिंता है। अक्सर 3 बजे वही उठता है जिसका अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य हो। आपके 3 बजे उठने का कारण मुझे समझ नहीं आया। क्या आपका कोई फ्यूचर टारगेट है? अर्जुन ने सवाल किया। अर्जुन के इस सवाल पर डेविड का चेहरा उतर गया। कुछ देर वो कुछ नहीं बोला और फिर हड़बड़ाते हुए उसने जवाब दिया, मेरा टारगेट नहीं, मेरा कोई टारगेट नहीं। ऐसा कहते ही डेविड चला गया। तो वहीं अर्जुन के दिमाग में कहीं ना कहीं डेविड की इस बात को लेकर शक पैदा होना शुरू हो गया है। इधर दूसरी तरफ प्रोफेसर श्रीनिवासन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को अपने कैबिन में बुलाया है, जहां वो उससे अपने भाई डॉक्टर ध्रुव के बारे में बात कर रहा है। डॉक्टर ध्रुव मेरा भाई है, तुम जानते हो उसे? श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। हाँ, डॉक्टर ध्रुव को पूरा देश जानता है, वो एक महान साइंटिस्ट हैं। लेकिन मुझे आज पता चला कि डॉक्टर ध्रुव आपके भाई भी हैं, अर्जुन ने चौंकते हुए कहा। हाँ, यही मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरा भाई है, लेकिन जो भी वो कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत है, श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन हम उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से जानते हैं, लेकिन वो गलत क्या कर रहे हैं, जरा बताएंगे कुछ? अर्जुन ने सवाल किया। वो एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहा है जिससे वो हमारे देश के यूथ के माइंड को कंट्रोल कर सके, और फिर उनके दम पर वो घटिया काम करेगा जिसकी उम्मीद तुम कर नहीं सकते, और देखते ही देखते सारी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाएगी। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे देश की पॉपुलेशन में ज्यादातर 60% यूथ है। जरा सोचो, इतने सारे यूथ के माइंड को उसने कंट्रोल कर लिया तो वो क्या करेगा ये तुम सोच भी नहीं सकते।
प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन सर, डॉक्टर ध्रुव इतने महान साइंटिस्ट हैं, सारा सिस्टम लगभग उनके कंट्रोल में है, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा। अगर हम चाहें तो उसे उसके इरादों में कामयाब होने से रोक सकते हैं, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा। लेकिन कैसे होगा? इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन? क्योंकि डॉक्टर ध्रुव को उसके इरादों में कामयाब होने से रोकने का मतलब है उसके खिलाफ जाना, और डॉक्टर ध्रुव के खिलाफ जाने का मतलब है कि अपनी मौत को दावत देना। अर्जुन ने घबराते हुए कहा। यह तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अगर तुम्हारे जैसा यूथ डॉक्टर ध्रुव को यह घटिया काम करने से नहीं रोकेगा तो और कौन है उसे रोकने वाला? अगर तुम्हारी तरह सब लोग सोचने लगे तो फिर बहुत जल्द वो इस इंसानियत की सूरत ही बदल देगा, और तब ना ही मैं कुछ बोलने लायक रहूंगा और ना तुम छटपटाने लायक रहोगे। ये मत भूलो अर्जुन कि बुराई का नतीजा सिर्फ बुरा ही होता है। बेशक अभी डॉक्टर ध्रुव हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, हम सीधे तौर पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरफ से जितना बन पाए हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। अगर हमने वक्त रहते ये नहीं किया तो फिर इसका अंजाम बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा, प्रोफेसर श्रीनिवासन अर्जुन को समझाते हुए कहता है। ठीक है सर, अगर डॉक्टर ध्रुव इंसानियत की बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे रोकें, अर्जुन ने श्रीनिवासन की बातों में हामी भरते हुए कहा। वेल डन अर्जुन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे साथ कुछ लड़के हैं जिसे मैंने सीक्रेट तौर पर ध्रुव के अगेंस्ट सीक्रेट वेपन के तौर पर यूज किया है, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज से तुम भी उस टीम में शामिल हो जाओ और वक्त रहते बचा लो सब कुछ तबाह होने से, श्रीनिवासन ने अर्जुन से कहा। जवाब में अर्जुन हां में अपना सिर हिलाता है। अगले ही पल श्रीनिवासन अपने फोन में से किसी को कॉल मिलाता है और अंदर आने का इशारा करता है। श्रीनिवासन के इशारा करते ही कुछ 4-5 लड़के वहां आ जाते हैं, जिसमें एक लड़का अर्जुन की जान पहचान का है, और वो है उसका दोस्त विकी। अरे विकी, तू 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 कब से ये सब? अर्जुन ने चौंकते हुए विकी से पूछा। मैं जानता हूं कि तुम विकी को यहां इस हाल में देखकर शॉक्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि विकी इन सब का हेड है, जिसके अंदर में कुछ और लड़के काम कर रहे हैं, और विकी इन सबको लीड कर रहा है, वो भी पिछले 3 महीने से, श्रीनिवासन ने अर्जुन की बात का जवाब दिया। पिछले 3 महीने से? लेकिन ये सब विकी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूं ना, अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा। बेशक विकी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो सीक्रेट मिशन में शामिल था, इसीलिए अभी तक वो मेरे कहे अनुसार चल रहा था, और आगे भी मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, श्रीनिवासन ने कहा। अगले ही पल श्रीनिवासन अर्जुन समेत उन 4-5 लड़कों के साथ कुछ प्लानिंग करने लगता है, जो कि डॉक्टर ध्रुव को लेकर है। श्रीनिवासन के कैबिन से अब पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन बाहर आ चुका है, और उसके साथ में है उसका दोस्त विकी। देखा मेरे दोस्त, टाइम कितना खराब आ चुका है। लोग कितने सेल्फिश हो चुके हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे लोगों की जान लेना ही क्यों ना हो, उसे भी खुशी खुशी करने को तैयार है, अर्जुन ने विकी से कहा। हाँ यार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जीते कैसे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों के पास दिल नहीं होता, विकी ने जवाब दिया। अगले ही पल विकी की नजर वापस से काम्या पर पड़ी, जो अपने दोस्त के साथ जा रही है। लेकिन आज काम्या ने अर्जुन को इग्नोर करने के बजाय उसके पास आना ही बेहतर समझा। अरे वो देख, काम्या आज तो तेरे पास आ रही है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं तो चला बेटा, तू संभाल लेना। ऐसा कहते ही विकी वहां से खिसक जाता है। तो वहीं काम्या ने अपनी दोस्त को कुछ दूरी पर रोक दिया और अकेले ही अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। तुम यही सोच रहे हो ना कि आज ऐसा कैसे हो गया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आई? तो सुनो, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मैं जिससे प्यार करती हूं वो तुम्हारे जैसा नहीं है। कहां तुम डरपोक, लो कॉन्फिडेंस लड़के, और कहां वो। अरे उसका और तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, काम्या ने अर्जुन से कहा। अर्जुन को तो पता था कि काम्या ने जिसे पसंद किया है वो दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन है, लेकिन बावजूद इसके जानबूझकर अर्जुन ने काम्या से पूछा। यह अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम क्या है जिसे तुम पसंद करती हो? जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। तो ठीक है,
अगर तुम्हारे कानों में इतनी हिम्मत है कि उसका नाम सुन सके तो सुनो। उसका नाम है अर्जुन। वही अर्जुन जो दिखता तो तुम्हारे जैसा है लेकिन तुमसे काफी अलग है। अरे तुम तो उसके आसपास भी नहीं हो, समझे तुम? काम्या ने अर्जुन की इंसल्ट करते हुए कहा और वहां से चली गई। तो वहीं अर्जुन को काफी बुरा लगा। काम्या ने उसके सामने उसे छोड़कर अर्जुन को पसंद किया। इसीलिए एक और अर्जुन दुखी है तो वहीं अब उसका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका है दूसरी दुनिया के अर्जुन को लेकर। वो जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालता है और दूसरे अर्जुन को लगाता है। दूसरी तरफ अपनी ही धुन में मस्त अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन का कॉल उठाता है जो कि अभी काफी गुस्से में है। हाँ अर्जुन बताओ, अचानक कैसे याद कर लिया? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ यार, मुझे तुमसे अभी जरूरी काम है। तुम उसी पार्क में मुझे मिलो जहां तुमने उस दिन मुझे बुलाया था, एक तेज गुस्से भरी आवाज में पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम ठीक तो हो? आज इतना चढ़कर बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? क्या बात है? एक हैरानी भरा सवाल अर्जुन ने किया। वो सब छोड़ो, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कॉल कट कर दिया और अगले ही पल गुस्से में कॉलेज से चला गया। अर्जुन अभी काफी गुस्से में है। कॉलेज से जाते वक्त उसे काम्या एक नजर दिखाई देती है जिसे वो गुस्से से देखता है। तभी काम्या गौर करती है कि अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गई है। उसे अब आगे होने वाली अनहोनी की आहट महसूस होने लगी है। ये अर्जुन इतने गुस्से में कहां जा रहा है? काम्या ने मन ही मन कहा और घबराने लगी। मुझे इसका पीछा करना होगा, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। ऐसा कहते ही काम्या चुपके से उसका पीछा करने लगी। अर्जुन जो कि अभी काफी गुस्से में है, उसने गुस्से में अपनी साइकिल निकाली और काफी तेजी से साइकिल को चलाने लगा। कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे काम्या भी आने लगी। अर्जुन का पीछा करते करते काम्या उस पार्क तक पहुंच गई जहां कुछ दिन पहले अर्जुन ने उसे बुलाया था। काम्या ने अर्जुन को वहां देखा और वहां पर वो फूलों के पीछे छुप गई। पार्क में काम्या ने देखा कि दूसरी दुनिया से आया अर्जुन वहां पहले से मौजूद है। तो वहीं पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उसे अपनी गुस्से भरी निगाहों से देख रहा है। अरे अर्जुन, क्या बात है? तुम इतने गुस्से में क्यों? अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? फिर एक बार गुस्से से पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। अरे तुम्हें हो क्या गया आज? और तुम मुझसे ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? प्लीज बताओ मुझे, क्या बात है? फिर एक बार अर्जुन ने पूछा। देखो, अब ज्यादा बनो मत, तुम्हारा नाटक अब मेरे सामने नहीं चलने वाला, समझे तुम? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अरे तुम्हें अपना भाई, अपना दोस्त सब कुछ समझा, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का गला घोटा तुमने, और ऊपर से कह रहे हो कि मैंने क्या किया। फिर एक बार पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन गुस्से में कहता है और अगले ही पल अर्जुन का गला पकड़ लेता है। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? मेरा गला छोड़ो, मैं कहता हूं मेरा गला छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द से कहराते हुए अर्जुन ने कहा। क्या आज तुम्हें दर्द हो रहा है? उस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया? आज तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, दोस्ती की आड़ में तुमने वो किया जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने गुस्से में कहा। इसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे इसे ये गलतफहमी हो गई है कि काम्या इससे नहीं मुझसे प्यार करती है। मन ही मन अर्जुन ने कहा, अरे तुम जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है भाई, अरे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन को समझाते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारी एक भी बात नहीं सुननी, जो भी तुमने किया आज मैं तुम्हें उसकी सजा दूंगा। ऐसा कहते ही पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने एक जोरदार पंच रियल अर्जुन के फेस पर जड़ दिया, जिससे अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अर्जुन उठा और उसने देखा कि उसके नाक से खून निकल रहा है। लेकिन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के ऊपर गुस्सा होने के बजाय वो उसे समझाने लगा। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, हम दोनों आराम से बात करते हैं, मैं तुम्हें सारा कुछ समझा दूंगा। सुपर अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, अब नहीं, मुझे अब कुछ नहीं समझना और नहीं तुम्हारे साथ आराम से बैठकर बात करनी है। गुस्से भरी तेज आवाज में ऐसा कहते ही दूसरा पंच उसने फिर अर्जुन के फेस पर जड़ दिया और फिर एक बार अर्जुन धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ा।